नमस्कार। क्लास 12th सब्जेक्ट हिस्ट्री में आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। माई सेल्फ इज के शेखर, पीजीटी हिस्ट्री। आज का जो चैप्टर है थिंकर्स, बिलीव्स एंड बिल्डिंग्स, कल्चरल डेवलपमेंट्स 600 BCE टू 600 CE। इसके पहले भाग में हमने हिस्टोरिकल सोर्सेस, रीजन्स फॉर राइज ऑफ जैनिज्म एंड बुद्धिज्म और महावीरा स्वामी एंड हिज टीचिंग्स, कंट्रीब्यूशन ऑफ जैनिज्म इत्यादि के बारे में पढ़ चुके हैं। आज इसी चैप्टर के दूसरे भाग में हम बुद्धिज्म की शिक्षाएं और बुद्धिज्म का प्रसार के कारण और सांची स्तूपा के बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। प्रिय बच्चों, बुद्धिज्म की स्थापना महात्मा बुद्ध ने की, जो महावीर स्वामी के समकक्ष थे। महात्मा बुद्ध का जन्म 566 BCE में लुम्बिनी में हुआ था। इनका पारिवारिक नाम जो है सिद्धार्थ था। इनके पिता सिद्धोधना एक कपिलवस्तु के निर्वाचित राजा थे और इनका माता का नाम माया देवी था। सिद्धार्थ बचपन से ही बड़े चिंतनशील रहते थे। उनका झुकाव अध्यात्म की ओर था, तो उनके पिता चिंतित रहते थे, जिसके वजह से उन्होंने इसका विवाह शीघ्र यशोधरा नामक एक कन्या से की, जिससे इन्हें राहुल नाम का एक पुत्र प्राप्त हुआ। एक बुद्ध ट्रेडिशन के अनुसार ये तीन बातें उनको जीवन को ज़्यादा प्रभावित की। उन्होंने एक बूढ़ा व्यक्ति, एक रोगी और एक जो शव को देखा, जो उनके चिंतन को बहुत अधिक प्रभावित किया। बुद्धिज्म के परंपरा के अनुसार महात्मा बुद्ध ने एक बूढ़े व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति और एक शव को देखा, जिसके बाद उनके मन में बहुत अधिक दुख हुआ और वो चिंतनशील हो गए। उन्होंने ये निश्चय किया कि संन्यास लेंगे और 29 वर्ष की आयु में उन्होंने घर, पत्नी और बच्चे को छोड़ दिया। इस घटना को जो है द ग्रेट रिनंसिएशन के नाम से जानते हैं, यानी महान त्याग के रूप में या महान त्याग के रूप में इसको जाना जाता है। जब इसके बाद वो 6 वर्ष तक विभिन्न स्थानों में कठोर तपस्या किए, किंतु उनको कोई लाभ नहीं हुआ, उनको वास्तविक ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। 6 वर्षों के बाद वो बिहार, जो आधुनिक बिहार के गया नामक स्थान में ध्यान मग्न हो गए और 49th डे में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और वो बुद्ध कहलाए। बुद्ध का मतलब होता है बुद्ध, द एनलाइटेंड मैन, ज्ञानी पुरुष। और जो गया जो है वो बहुत गया कहलाया, और जिन वृक्ष के नीचे उन्होंने ध्यान मग्न किया था, उस वृक्ष का नाम बोधि वृक्ष कहलाया। इसके बाद हम जो है बौद्ध रिलीजन के प्रोपोगेशन के बारे में, उनके प्रचार के बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। ज्ञान प्राप्त करने के बाद महात्मा बुद्ध सारनाथ गए।
सारनाथ में उन्होंने पहला प्रवचन दिया। इसको कहते हैं धर्म चक्र प्रवर्तना, सेटिंग इन मोशन द व्हील ऑफ धर्मा, धर्म के चक्र को घुमाना। इस सभा में उनके 5 शिष्य थे, अश्वजित, उपाली, मोगलाना, सारिपुत्रा और आनंद। और अगले 45 वर्षों तक महात्मा बुद्ध विभिन्न स्थानों में, सारनाथ, मथुरा, राजगीर, कपिलवस्तु, आपका बौद्ध गया इत्यादि विभिन्न स्थानों में घूम घूम कर धर्मोपदेश करने लगे। वो सबसे अधिक जो धर्मोपदेश जो है वो श्रावस्ती में किए। 80 वर्ष की अवस्था में उनका देहांत कुशीनगर में हुआ। इसको कहते हैं महापरिनिर्वाणा, महापरिनिर्वाणा के नाम से जाना जाता है। वो जब मृत्यु से पहले अपने शिष्यों को उन्होंने निर्देश दिया, तुम सब स्वयं ही ज्योति बनो, क्योंकि तुम्हें स्वयं ही सत्य की खोज करना है। उनके दाह संस्कार के बाद उनकी अस्थियों को कलश में इकट्ठा किया गया, कलश में रखा गया और उन कलशों पर जो है स्तूप बनाए गए। जैसा सांची स्तूप भी इसका एक उदाहरण है। अब हम टीचिंग्स ऑफ बुद्धा के ऊपर आते हैं कि बुद्धा की क्या शिक्षाएं क्या है। बुद्धा की जो शिक्षाएं जो है शुद्ध पिटक में दी गई है। बुद्ध की शिक्षाएं जो है तर्क और विवेक पर आधारित है। उन्होंने 4 आर्य सत्य बताए, 4 नोबल ट्रूथ्स इन द वर्ल्ड। पहला जो नोबल ट्रूथ है उनका, 4 आर्य सत्य में से पहला है, संसार जो है दुखों से भरा हुआ है। The world is full of sorrow. Desire and ignorance are the main causes of sufferings. दुखों का अंत किया जा सकता है यदि हम इच्छाओं और अज्ञानता का विनाश कर दें। दुखों को दूर करने के लिए अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण आवश्यक है। 8 फोल्ड पाथ। अष्टांगिक मार्ग में 8 बातें आती हैं। राइट व्यू, हमारा विश्वास सही होना चाहिए, सत्य पर होना चाहिए। राइट रेजोल्यूशन, सम्यक संकल्प। राइट स्पीच, सम्यक वचन, हमारी वचन पवित्र होना चाहिए। राइट एक्शन, जो हम कर्म करते हैं वो सकारात्मक होनी चाहिए। राइट लवलीहुड, जो जीवन यापन के जो साधन हैं वो पवित्र होना चाहिए, वो उपयुक्त होना चाहिए। राइट एफर्ट, जो प्रयास है हमारा वो भी पवित्र होना चाहिए। राइट माइंडफुलनेस एंड राइट मेडिटेशन का प्रयोग करके इन 8 मार्गों का प्रयोग करते हुए कोई भी जो है निर्वाण को प्राप्त कर सकता है। इसके अतिरिक्त महात्मा बुद्ध ने 10 सील का भी महत्व दिया, 10 सील को भी महत्व दिया। पहला है अहिंसा, नॉन वायलेंस। दूसरा सत्य का प्रयोग करना, चोरी ना करना, अपने अत्यधिक संपत्ति को इकट्ठा ना करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, नृत्य गान का त्याग करना और सुगंधित पदार्थों का त्याग, असमय भोजन का त्याग और निर्मल शैया का त्याग, कंचन और कामिनी का त्याग। ये 10 सील्स को भी उन्होंने महत्व दिया। इसमें से प्रथम 5 जो है वो
गृहस्थों के लिए, बुद्धिस्ट गृहस्थों के लिए है, और पूरे के पूरे 10 बुद्धिस्ट मंक को प्रयोग में रखना उनके लिए अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त महात्मा बुद्ध ने कहा कि संसार में जितने, सृष्टि के जितने जीव हैं उनसे प्रेम करें, चाहे मनुष्य हो, पशु हो, वनस्पति हो या पशु पक्षी या पक्षी हो, हर जीव से प्रेम करना आवश्यक। बुद्धिज्म का जो सर्वोच्च लक्ष्य है वो है निर्वाण को प्राप्त करना। निर्वाण जो है इसी जीवन में प्राप्त किया जा सकता है। कैसे प्राप्त करें? अपने अंदर के जो इच्छाएं हैं उनका नाश करके, उनका विनाश करके, हमारे अंदर के हमारे जो अंदर की जो अंधकार है उनका विनाश करके हम निर्वाण को प्राप्त कर सकते हैं। निर्वाण को प्राप्त करने के बाद व्यक्ति का जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है। बुद्धा ने लॉ ऑफ एक्शन, कर्म का सिद्धांत पर विशेष महत्व दिया। उन्होंने कहा कि व्यक्ति कर्म करता है और उसके कर्म का फल इकट्ठा होता जाता है और इसको भोगने के लिए बार बार जन्म लेता है। व्यक्ति अपने लक्ष्य का स्वयं निर्माता है। बुद्ध ने कहा कि जीवन जो ईश्वर का अस्तित्व को ना उन्होंने स्वीकार किया, ना उसे नकारा। बुद्ध के अनुसार ईश्वर का अस्तित्व को ना स्वीकार किया, ना उससे नकारा। बुद्ध ने जो वैदिक जो रीति रिवाज हैं और वैदिक जो क्रिया जो बातें हैं वो उनको नकारा। उन्होंने कहा मोक्ष को प्राप्त करने के लिए जो वैदिक रीति रिवाज आवश्यक नहीं है। उन्होंने ब्राह्मणों की श्रेष्ठता को भी नकारा। उन्होंने कहा समाज का निर्माण मानव ने किया है, ना कि देवीय शक्तियों ने। इसके बाद यह है बुद्ध की शिक्षाएं हैं। इसमें प्रमुख हैं आपके अष्टांगिक मार्ग, 8 मार्ग और जो है 10 शील और अहिंसा का सिद्धांत, और आपके ये प्रमुख हैं उनकी शिक्षाएं। अब हम थोड़ी सी जो है बुद्धिस्ट संघ के बारे में विचार करते हैं। बुद्धिस्ट संघ जो के बारे में विचार करते हैं। बुद्धिस्ट संघ जो है के बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। गौतम बुद्ध ने बुद्धिस्ट संघ की स्थापना बुद्धिज्म के प्रचार के लिए किया। वास्तव में बुद्धिस्ट संघ बुद्धिज्म का एक ऑर्गेनाइज्ड वे है, एक धार्मिक व्यवस्था है, और ये संघ ने बुद्धिज्म को लोकप्रिय बनाने में बहुत बड़ी भूमिका अदा की। बुद्धिस्ट जो भिक्षु और भिक्षुनियाँ ने इसका प्रचार, बुद्धिज्म के प्रचार के लिए पूरे वर्ष लगे रहते थे। विभिन्न स्थानों में वो जाते थे और बुद्धिज्म की प्रचार करते थे। जो बुद्धिस्ट नन्स और मॉन्क्स हैं वो बहुत ही सरल जीवन व्यतीत करते थे। वो जीवन की बहुत सीमित आवश्यकताओं को ही अपने पास रखते थे। जो बुद्धिस्ट संघ में बहुत सारे लोग सम्मिलित होते थे बुद्धिज्म का अध्ययन करने के लिए और बुद्धिज्म का प्रचार करने के लिए। बुद्धिस्ट संघ में हर व्यक्ति को शामिल होने का, किसी प्रकार के भेदभाव के बिना शामिल होने का पूरा अधिकार था। किसी प्रकार की इसकी सदस्यता लेने के लिए किसी प्रकार की जो है वो भेदभाव नहीं की जाती थी।
अब देखते हैं कि जो बौद्ध धर्म है बहुत ही शीघ्र भारत, ना केवल भारत में, एक विशाल भारत के बाहर भी इनका प्रसार हुआ। इसके क्या कारण हैं, इस पर हम चर्चा करते हैं, इस पे विचार करते हैं। बुद्ध जो हैं वो मानवता के, त्याग के, सत्य के और स्वार्थ रहित सेवा के प्रतिमूर्ति थे। इस कारण राजा से लेकर रंग तक हर कोई उनके आकर्षित होने लगे, उनका अनुयायी बनने लगे। और बुद्धिज्म की जो शिक्षाएं थी बहुत ही सरल थी। कोई भी व्यक्ति निर्वाणा को प्राप्त कर सकता था अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण करके। महात्मा बुद्ध जो प्रवचन देते थे वो पाली भाषा में देते थे, जो लोगों की भाषा थी, जो लोग उसको आसानी से समझ सकते थे। इसके अलावा जो बुद्धिस्ट संघ ने बुद्धिज्म के प्रसार में बहुत बड़ी भूमिका अदा की, लोगों तक पहुंचाने में बुद्धिस्ट संघ ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की और इसका प्रसार करने में एक बहुत बड़ी भूमिका थी। ना केवल भारत में, भारत के बाहर भी, विदेशों में भी इसे प्रचार करने में इस संस्था ने बहुत ही बखूबी से अपना चीज़ों को निभाया। दूसरी इसके क्या कारण थे कि बुद्धिज्म में जाति प्रथा की कोई स्थान नहीं था। हर, चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, अमीर हो, गरीब हो, राजा हो, रंग हो, हर कोई इस संस्था में सम्मिलित हो सकता था। इसके अलावा जो तत्कालीन जो व्यवस्था थी 600 BC के दौरान, लोग जो है जाति प्रथा या दिखावे की जो रीति रिवाज, इतिहास से परेशान थे। जब उन्होंने देखा इस धर्म बहुत ही सरल धर्म है तो इसमें अनायास ही जुड़ते लगे। और अंत में मैं ये कह कि जो राजकीय संरक्षण है इस धर्म को, जो शुरू में मिला, चाहे वो सम्राट अशोक हो या कनिष्क हो या फिर राजा हर्ष हो, सम्राट हर्ष हो, इन्होंने इस धर्म को ना केवल भारत में प्रसार करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की, बल्कि भारत के बाहर भी कई देशों में इनको प्रसार करने में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा की, जिसके कारण इसका प्रसार ना केवल भारत में, भारत के बाहर श्रीलंका, तिब्बत, बर्मा, आपका चीन, वियतनाम, कंबोडिया और कोरिया, जापान इत्यादि देशों में इनका प्रसार हुआ। अब इसके बाद हम देखते हैं बुद्ध जब तक जीवित थे तब तक इसमें बौद्ध भिक्षुओं में किसी प्रकार के मतभेद नहीं थी। जब उनका देहांत हुआ तो बौद्ध भिक्षुओं में मतभेद शुरू हुए। कई सारे इसकी सभा बुलाई गई, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ, मतभेद दूर नहीं हुए। फलस्वरूप बौद्ध धर्म का विभाजन हुआ। यह 2 स्कूल्स में, 2 ग्रुप में या 2 गुट में बढ़ गया, एक हीनयाना और एक महायाना। हीनयाना जो वास्तविक रूप था, जो अपरिवर्तित रूप था, बुद्ध धर्म का अपरिवर्तित रूप था, जबकि महायाना इसका नया और संशोधित रूप था। हीनयाना मूर्ति पूजा नहीं करते थे, जबकि महायाना गौतम बुद्ध की मूर्ति बनाकर उनकी पूजा करते थे। हीनयाना का लक्ष्य निर्वाण को प्राप्त करना था, जबकि महायाना का लक्ष्य स्वर्ग की प्राप्ति थी। तो ये बुद्धिस्ट संघ का विभाजन बुद्ध धर्म के लिए बहुत बड़ी क्षति थी।
ये जो प्रतिमा है, बुद्ध की प्रतिमा, ये मथुरा में स्थापित की गई। ये लगभग पहली शताब्दी में। आप ये निश्चय करिए, ये इस मूर्ति की स्थापना महायाना ने क्या होगा या इन ह्याना ने क्या होगा। अब हम इसमें विचार करते हैं कॉजेस ऑफ डाउनफॉल ऑफ बुद्धिज़्म। जिस गति से बुद्धिज़्म का प्रसार भारत में हुआ और लेकिन वो इसको बनाए नहीं रख सके। बुद्धिज़्म के पतन के क्या कारण थे, इस पर चर्चा करेंगे। बुद्धिज़्म का प्रसार भारत में बड़ा तीव्र गति से हुआ, लेकिन इसका पतन भी बड़ा तीव्र गति से होना शुरू हुआ, और इसका क्या कारण है, इस पर विचार करेंगे। बुद्धिज़्म लगभग 14वीं शताब्दी तक भारत से एक प्रकार से समाप्त हो गया। इसका कारण ये था कि बुद्धिज़्म में कई सारी विकृतियां आ गई, कई सारी बुराइयां इसमें सम्मिलित हो गई। बुद्धिज़्म का सबसे बड़ा जो उसका धक्का है, जो इसमें जो कमी आई, वो है बुद्धिज़्म दो ग्रुप में बढ़ गया, हीनयाना और महायाना। इससे इसकी महत्व पर बड़ी बुरा असर पड़ा। सम्राट हर्ष के बाद बौद्ध धर्म को कोई राजकीय या शासकीय प्रोत्साहन नहीं मिला, जिसके कारण इनका पतन शुरू हुआ। 8वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक उत्तरी भारत में खासकर राजपूतों का प्रभाव ज़्यादा हुआ, और ये अहिंसा के सिद्धांत को ज़्यादा महत्व नहीं दे देते थे, जिसके कारण भी बौद्ध धर्म का पतन का एक कारण था। 11वीं 12वीं शताब्दी में मुस्लिम आक्रमणकारियों ने बुद्धिज़्म को बहुत क्षति पहुंचाई। इन्होंने बौद्ध जो मोनास्ट्रीज है, मठ हैं और विहारों को, और कई बौद्ध भिक्षुओं को मौत के घाट उतार दिए। अब हम विचार करते हैं कि बुद्ध धर्म की क्या योगदान क्या है। बुद्ध धर्म ने धार्मिक क्षेत्र में एक नई चेतना पैदा की। जो अंधविश्वास थे उसके जगह तर्क ने जन्म लिया। बुद्ध धर्म की सबसे बड़ी जो उपलब्धि है वो है अहिंसा का सिद्धांत, जो धार्मिक क्षेत्र में इसका प्रवेश हुआ। इस धर्म ने जो जाति प्रथा की जो कठोर बंधन थे उनको शिथिल करने में भी बहुत बड़ी भूमिका अदा की, क्योंकि बुद्ध ने एकता, समानता और त्याग का संदेश दिया। बुद्धिस्ट जो स्कॉलर्स थे, जो विद्वान थे, उन्होंने एक बहुत बड़ी संख्या में, बहुत बड़ी मात्रा में साहित्य का सृजन किया। बौद्ध विहार और मठ शिक्षा के केंद्र होते थे, और शिक्षा के प्रसार में भी इनका बहुत बड़ी योगदान थी। सबसे बड़ी योगदान क्या थी कि इनकी कलाकृतियों और भवन निर्माण में इनकी वजह से बहुत बड़ा योगदान हुआ। भारत में आज भी विरासत है, जैसे सांची है। सांची स्तूपा, कुछ स्थान जो महात्मा बुद्ध से संबंधित हो या ग्रेट दूसरे जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स हैं उनसे रिलेट हो, वो स्थान पवित्र हो जाते हैं, बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। जैसे लुम्बिनी है, बौद्ध गया है, सारनाथ है, कुशीनगर है। यहाँ पर कई सारे स्तूप बनाए गए, और इन स्तूपों पर बुद्ध के या किसी महत्वपूर्ण बौद्ध भिक्षु के
या तो उनके जो व्यक्तिगत चीज़ें या दांत होते हैं या उनकी अस्थियां होती हैं, वो अस्थियां महात्मा बुद्ध की हो सकते हैं या दूसरे जो पवित्र जो साधुओं की हो सकती हैं। उस पर जो है स्तूप बनाए जाते थे। स्तूप, इस प्रकार के स्तूप जो है सारनाथ, सांची, बारहूत इत्यादि स्थानों पर दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान निर्मित की गई। जो स्तूप सांची में है वो बहुत महत्वपूर्ण है, उसका महत्व बहुत अधिक है, क्योंकि जो श्रीलंका के जो महान ग्रंथ हैं महावंशा और दीपवंशा, इनमें इनका वर्णन मिलता है। ये सांची स्तूपा है, इसके चारों ओर ये एक गोलाकार धरातल पर एक अर्ध गोलाकार गुंबद होती है। इसके चारों ओर वेदिकाएं होती हैं, प्रवेश द्वार होते हैं जिसको तोरण द्वार कहा जाता है। इस अर्ध गोलाकार जो गुंबद पर के ऊपर एक संरचना होती है जिसको हर्मिका कहते हैं। हर्मिका के ऊपर एक खम्भ होता है, खम्भ को में छतरी होती है जिसको छत्रावली कहते हैं। ये इस प्रकार ये सांची स्तूपा बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब हम देखते हैं सांची स्तूपा को संरक्षण में भोपाल के बेगमों का क्या योगदान है। 19वीं शताब्दी में यूरोपियों का जो आकर्षण है वो सांची स्तूपा पर विशेष रूप से गया। इसकी जो 1818 ईस्वी में जब सांची स्तूपा की खोज की गई, जब इसके 3 द्वार बिल्कुल ठीक ठाक थे, जबकि चौथा तोरण द्वार नीचे गिरा हुआ था, जिसे जो है फ्रांसीसी पेरिस ले जाना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने भोपाल के तत्कालीन जो शासिका थी उनसे अनुमति मांगी, बेगम शाहजहां से। लेकिन इसी दौरान जो है अंग्रेज भी इसे ब्रिटेन ले जाना चाहते थे, लेकिन दोनों को प्लास्टर्ड कॉपी, इनका जो बहुत बारीकी से बना हुआ प्रतिकृति से ही इनको संतुष्ट कराया गया, जिसके कारण ये अपने मूल रूप में बचा रहा। भोपाल के बेगमों ने ना केवल सांची स्तूप का संरक्षण के लिए धन दिया, बल्कि इसके संरक्षण के लिए विशेष रूप से रुचि दिखाई, जिसके कारण जॉन मार्शल ने जो ग्रंथ लिखे वो भोपाल के सुल्तान जहां बेगम को समर्पित किया। इसके अलावा जो सुल्तान जहां बेगम ने वहाँ पर एक गेस्ट हाउस और एक म्यूज़ियम का भी निर्माण कराया। इस प्रकार हम देखते हैं कि उनके वजह से ही, भोपाल के बेगमों की वजह से ही जो आपका सांची स्तूपा अपने मूल रूप में बचा रहा। सौभाग्य की बात यह है कि किसी ठेकेदारों की भी नज़र नहीं पड़ी, और उस समय के पुरातत्ववेत्ता H.H. खोल, उनका भी ये विचार था कि जो ऐतिहासिक कृतियां हैं उनको अपने मूल स्थान पर ही होना चाहिए। इसका जो म्यूजियम में इसकी कृति ही रखी जानी चाहिए। हिस्ट्री का अध्ययन में 3 प्रश्नों का बड़ा महत्व होता है: व्हाई, वेयर एंड हाउ। व्हेन में तो हम काल आती है, समय आता है, वेयर में स्थान आती है। इस लेसन में कई सारे
नाम बताए गए, जैसे कुशीनगर, बोध गया, लुम्बिनी, सारनाथ, सांची, यदि हम इनका स्थिति, इनका लोकेशन मानचित्र में ना समझ पाएँ तो हमारा ज्ञान अधूरा रहता है। तो जो मानचित्र है उसमें इन चीज़ों का अवलोकन करें और इनको बार बार अगर अभ्यास करते हैं तो इसमें आप निपुणता प्राप्त कर सकते हैं और परीक्षा में आप पूर्ण अंक प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आवश्यक है कि इनको अच्छी तरह से इसका अवलोकन करें और उसके बाद इनका बार बार अभ्यास करें। प्रिय बच्चों, जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण बात होती है, जो इन लेसन्स में सोर्सेस दिए हुए हैं और आपके प्रश्न पत्र में 3 सोर्सेस पूछे जाते हैं। 18 मार्क के करीब 18 मार्क इसमें पूछे जाते हैं। यदि आप इन सोर्सेस को ध्यानपूर्वक पढ़ लें तो इनको बहुत अच्छे से हासिल कर सकते हैं। यहाँ पर हम एक सोर्स लिए हैं, बुद्धिज़्म इन प्रैक्टिस। इसको आप 2 या 3 बार बहुत अच्छी तरह से पढ़िए, ध्यानपूर्वक पढ़िए। उसके बाद इसके जो प्रश्न दिए गए हैं उसको हल करने की कोशिश कीजिए। पहला क्वेश्चन है, इन दिस स्क्रिप्ट हु इज बीइंग एडवाइज्ड बाय whom, mention the internal functioning of the Buddhist sanghas, how should a master look after his servants and his employees। इसके अलावा आपको एक और प्रश्न देते हैं, वो प्रश्न है मानचित्र से संबंधित प्रश्न। भारत के राजनीतिक मानचित्र पर लुम्बिनी, बोध गया, सारनाथ, कुशीनगर और सांची को अंकित कीजिए, क्योंकि इनको आप यदि बार बार अभ्यास करेंगे तो जो परीक्षा में आप इसको बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं और अच्छे अंक हासिल कर सकते हैं। इसी के साथ मैं जो आज का जो इस पाठ को अंतिम पड़ाव में ले जाता हूँ। आशा करता हूँ आप बुद्धिज़्म की शिक्षाएं, भारत में बुद्धिज़्म के प्रचार के क्या कारण थे इत्यादि विषयों की जानकारी प्राप्त हुई होगी। इसमें घर में रहिए, स्वस्थ रहिए और किंतु इतिहास का अध्ययन करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।